देख रहे हैं पारिजात भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ दीप्ति तिवारी। खबर है कानपुर से। कानपुर पहुंचे आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का बयान। उत्तर प्रदेश के हालात ठीक नहीं, महिलाओं के साथ रेप, हत्या, अत्याचार हो रहा। यूपी में गरीबों, किसानों के दमन की राजनीति हो रही है। चंद्रशेखर ने कोर्ट और सरकार पर खड़े किए प्रश्न चिन्ह। बोले दोनों की मंशा ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक एक भी फैसला SC/ST के हित और रक्षा में नहीं दिया। चंद्रशेखर सुप्रीम कोर्ट के SC/ST के मामलों में लिए गए सारे फैसले आरक्षण पर हमले जैसे, इसलिए उनके फैसले मंशा पर शक। चंद्रशेखर कानपुर में सीसामऊ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर बोले चंद्रशेखर, सपा विधायक इरफान सोलंकी का किया गया उत्पीड़न, आज़ाद समाज पार्टी उनकी उठाएगी आवाज़। भाजपा विधायक द्वारा टीवी डिबेट में बसपा प्रमुख विवादित बयान देने वाले विधायक को जूते से पीटने की कही बात। चंद्रशेखर भाजपा के कुछ नेताओं के दिमाग खराब, अपने नेताओं को खुश करने के लिए हैसियत से ज़्यादा बोलते हैं। चंद्रशेखर ने बसपा प्रमुख मायावती को लेकर दिया बयान। बोले बहन जी हमारी नेता है, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेगी आज़ाद समाज पार्टी। उसके बाद आज मैं धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से, क्योंकि आज मंडल कमीशन के अध्यक्ष DP मंडल जी की जयंती भी है। उन्हीं की जयंती के अवसर पे मामला रामसूर वर्मा जी के, इन दोनों ही महान पुरुषों के जयंती और उनके अवसर पे जो है एक कार्यक्रम हम लोगों ने सामाजिक न्याय सम्मेलन हमने रखा है बांदा में, उसमें मैं शामिल होऊंगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसमें जिस तरह से अखबार पढ़ने पे तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों की दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं है, हमने फैसला पढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया है कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझें, और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया। उनके सारे फैसले आरक्षण पे हमले के जैसे होते हैं। हम इसलिए उनसे उनके फैसले, उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। रही बात, अब उपचुनाव है, मेरा प्रयास रहेगा कि इरफान भाई को जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया है, जिस तरह से उनको सताया गया है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग उनकी आवाज़ को भी उठाने का काम करें। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के, कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज़्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आज़ाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। नहीं, कोई चुनौती नहीं। आज़ाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी है। यस, उस पर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टी का स्टेट का जो ऑर्डर होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।